Very good on student. Today we discuss about coal and petroleum, your fifth chapter, and let's start. फर्स्ट तो है हमारी बुक में जो दिया गया है उसका फर्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी राइट सम नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंसेस। अब बात करें नेचुरल्स की तो नेचुरल जो भी अर्थ पर ऑलरेडी अकर्ड है या कहीं से बाहर से मिल रहा हमें सोलर सिस्टम से भी। मैन मेड की बात करें ह्यूमंस ने जिन चीज़ों को डिस्कवरी की है उन सब की बात करते हैं। अब इन दोनों ही टॉपिक को हम लोग कुछ वीडियोस के थ्रू या पिक के थ्रू चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक रिवर दिखाई गई है और सेकंड साइड में डैम है। रिवर ये नेचुरल है और अर्थ पर ऑलरेडी मिला है। और सेकंड में अगर हम देखेंगे तो वो डैम बना करके हमने जो इसका फ़्लो है वाटर का फ़्लो उसे डिस्टर्ब कर दिया। और लेकिन उसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इसे रिवर के जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर के फ़्लो का उससे गेन करनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। रिजर्वायर में बहुत सारा वाटर है, अब एक पाइप के थ्रू टरबाइंस के पास पहुंचाते हैं और वो टरबाइंस उसे जनरेटर से फिर ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से हम लोगों के पास वो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू आ रही होती है। अब इनसे भी बचना होगा क्योंकि वाटर का फ्लो जो है वो नेचर के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं विंड। अब ये भी नेचुरल है, हम लोग इसे कभी भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं या कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। आप इसका यूज़ बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, अपने यहाँ भी कंट्रीज़ में है। एयर जो विंड मशीन्स होती हैं उसे लगा दिया जाता है। ये आपकी विंड मशीन्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं, मैकेनिकल वर्क इनसे किया जाता है। नेक्स्ट है ओशन। आपने अभी इस ओशन में भी वेव्स होती हैं, उस वेव का हम लोग एनर्जी के फॉर्म में यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो वेव्स हैं या ओशन है वो आपका नेचुरल है और उसके बाद जो हम इसमें इक्विपमेंट लगाए गए हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू मिलती रहे वो हो जाता है आपका मैन मेड। नेक्स्ट है सन। और सन हमारे अर्थ के बाहर है तो सनलाइट हमारे लिए क्या है, एक सोर्स, नेचुरल सोर्स है। इसका भी यूज किया जाता है। सोलर प्लेट्स अगर बहुत सारी हों उस सोलर प्लेट के थ्रू हम लोग उसे इलेक्ट्रिसिटी में या बाकी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अदर वर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल। क्रॉपिंग के लिए किया जाता है, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो सारा का सारा क्रॉप जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल है। लेकिन उसमें जो प्रोसेस में केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरह से उसकी प्लॉटिंग करनी है, ये सब हमारा मैन मेड है। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वाटर हम लोग यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे जो ग्राउंड लेवल है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाता है। ये ग्राउंड लेवल बहुत ही नुकसान करेगा इन फ्यूचर। जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनके लिए पीने का पानी नहीं होगा, वो बॉटल्स में आएगा या हो सकता है कि ओशन से फिल्टर करने के बाद आरओ प्रोसेस मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस करके प्योरीफाई करके हमें मिले। फ्यूचर में प्राइस एंड क्राइसिस दोनों बढ़ेंगे। नेक्स्ट है माउंटेन। अब जो रोड्स बनाए जाते हैं उसमें लगता है आपका स्टोन छोटे छोटे पार्ट्स में ग्राइंड करके लगाए जाते हैं। अब ये माउंटेन जो दिखा है वो तो मान लीजिए हिमालय का कहीं पर है, लेकिन एक्चुअली अगर आपने कभी सुना हो विंध्याचल, वो एक आपका है माउंटेन है, बहुत हैवी। उसमें 50% के आसपास जो रोड्स बनाने के लिए उस पूरे के पूरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया एक तरीके से। अब उसकी अपनी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस थी, बट ह्यूमंस को स्टोन्स चाहिए होते हैं, रोड्स चाहिए होती हैं, तो उन लोगों ने उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। अच्छी बात है, ये रिन्यूएबल है, कंटिन्यू ग्रोथ भी करता रहता है। नेक्स्ट 50 ईयर्स में वो अगर जो भी कटिंग की गई है प्लांट्स की वो वापस आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअली जहाँ पर एक बार उन्होंने कटिंग कर दी वो ब्रॉड लेवल पर और फिर वहाँ पर प्लांट्स लगाए नहीं जाते, जब लगेंगे नहीं तो वो दोबारा उसका रिन्यू नहीं होता। अब हम आते हैं ह्यूमंस मैन मेड का, मतलब कॉपी, पेपर, कप, बोर्ड, बैग, ये सब कुछ भी होगा तो उसके लिए चाहिए हमें वुड। साथ ही साथ फर्नीचर है, अभी आपके पास तो चेयर एंड टेबल ही दिखाया गया, बहुत सारे ऐसे फर्नीचर्स हैं, डोर हो जाए, विंडो हो जाए, वो सब बनाए जाते हैं वुड से। हालांकि अब प्लास्टिक का और मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ पर है ऑयल रिफाइनरी से जो पेट्रोलियम सब्सटेंस निकलते हैं उससे प्लास्टिक ग्रैनुल्स बनाए जाते हैं। वो प्लास्टिक ग्रैनुल्स रॉ मटेरियल्स होते हैं और वो रॉ मटेरियल से हम लोग बॉटल, प्लास्टिक, ये सब जो हमारे डेली यूज़ में काम करने की चीज़ें हैं उनका यूज़ कर। लेकिन लास्ट में आता है क्या, वो प्लास्टिक के पूरे पैकेट आपको
सॉइल के आसपास, रिवर्स में, नालियों में, सीवर्स में, हर जगह मिलेगा। अब इसे अगर किसी ने क्या कर दिया, रिसाइकिल करा दिया, तो उसका एक बार से फिर से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली जस्ट 5 to 10% ही प्लास्टिक का रीयूज़ होता है। बाकी 90% के अप्रॉक्सीमेटली वो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में रहता है। कुछ लोग कहते हैं ये वेस्ट फिर से हमें कन्वर्ट हो जाएगा पेट्रोलियम सब्सटेंस में, तो मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब 100 मिलियन ईयर लगेंगे आपको ऐसा कुछ करने के लिए। 10 करोड़ ईयर्स, अंदाज़ा लगाइए हम कहाँ और ये सब्सटेंस कहाँ। नेक्स्ट है, बहुत ही प्यारे लगते हैं एनिमल्स, अगर पिक में दिखाई दें, या एक्वेटिक एनिमल्स हों या आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हों, वो बहुत अच्छे हैं। और उनका जो ग्रोथ है ह्यूमंस के कंपेयर में बहुत कम हो रहा होता है, कहीं कहीं पर तो वो कंटिन्यू डिक्रीज़ भी करते हैं। रेड डाटा एक बुक है, उसमें इन सबको दिखाया गया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं। उसमें हम लोगों का भी है, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि अर्थ को भी। तो फिशरीज़ हैं यहाँ पर, बहुत ही लोअर लेवल पर फ़िश को कैच किया जाता है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी मशीनें होती हैं, शिप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ला करके फिशरीज करते हैं, और उनका बहुत यूज़ भी नहीं होता है। अप्रॉक्सीमेटली 50% वेस्ट हो जाता है, लेकिन जान तो लेनी है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, एनिमल है। कुछ लोगों को हंटिंग का इतना शौक होता है कि क्या मार रहे हैं कोई मतलब नहीं। चलिए, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पर एग्रीकल्चर है, फूड मटेरियल है, सब कुछ, वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को नहीं करना है ना। कुछ लोग अभी भी जानते होंगे कि अगर आपने गोट से इन सब का ईटिंग में यूज़ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चिकन का यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चिंकारा का करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ के साथ खिलवाड़ एक तरीके से कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब बुक से आते हैं, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो बाकी चीज़ें अभी बताई गई कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी ख़त्म आपकी नहीं होने वाली हैं, सनलाइट है, एयर है, ओशन है, इनसे हम कंटिन्यू एनर्जी गेन कर सकते हैं, वो रिन्यू किया जा सकता, मतलब उनसे हम कंटिन्यू एक तरीके से ख़त्म वो नहीं होगा। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। उसमें वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। कुछ लोगों के साथ अगर देखें तो कुछ दिनों पहले से ये ग्राउंड वाटर भी उसी में आ गया है, और नेचुरल रिसोर्स है जो एग्जॉस्टेबल है आफ्टर सम टाइम। ये भी कम्प्लीटली कंज्यूम तो नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 9 to 95% कंप्लीट हो जाएगा। Some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases, these were formed from deal remains of living organisms, fossils. So these are also known as fossil fuel. Fossils का मतलब होता है कभी वो लिविंग ऑर्गेनिम्स रहे होंगे, और टाइम ड्यूरेशन के थ्रू, कंप्रेशर, प्रेशर, कुछ भी आपका हो, उनके थ्रू वो नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, फ्यूल के फॉर्म में, तो वो हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। कोल एंड पेट्रोलियम है, ये आपके फॉसिल फ्यूल ही हैं, इनका डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो या व्हीकल्स कंटिन्यूली चलाने हो एक जगह से दूसरी जगह पर। और किस तरह से ये बना है, हाउ कोल वाज फॉर्म, के बहुत सारे प्लांट्स हैं 300 मिलियन ईयर्स में, और वो धीरे धीरे होता नहीं कि बहुत ही हैवी उस समय के जो ट्रीज़ थे, और धीरे धीरे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी होंगे, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, और वो उनका मास जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ दबता चला गया, ऊपर की तरफ से, चाहे रिवर्स के थ्रू या किसी भी कोरोजन ऑफ सॉइल के थ्रू, ये धीरे धीरे वो बहुत नीचे चले गए। अब जब बरिड हो गए बहुत ही ज़्यादा नीचे, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही इंक्रीज़ हुआ, और वो न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए, जिसमें है कोल, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कार्बन जो आपका सब्सटेंस है वो रहता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। वो हैवी जो आपके लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, क्योंकि यहाँ भी वही है 300 to 400 मिलियन ईयर्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। 30 to 40 करोड़ ईयर, इतने करोड़ ईयर्स में होगा क्या? अब इसमें होगा ये कि वो नेचुरल डिकम्पोजिशन इनका कंटिन्यू होता रहता है। अगर उसके ऊपर एक सिंपल सी लेयर लग जाए सॉइल की,
या ओशंस में कुछ भी करें, ताकि वो गैसेस सब्सटेंस या डिकम्पोजिशन वाले सब्सटेंस है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना लगते हैं नए सब्सटेंस में। और वो नया सब्सटेंस है क्या? आयरन नेचुरल गैसेज हैं। तो ये बहुत ही बैड स्मेल का होता है और बहुत ही ज़्यादा विस्कस, मतलब बहुत ही गाढ़ा रहेगा। ये केमिकल्स जो वहाँ से निकाले जाते हैं, बाद में इसकी रिफाइनरी करके हम लोग पेट्रोलियम के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये उसका प्रोसेस दिया गया, ये आपके बुक में है, ये लिखना भी है। नेक्स्ट में आते हैं 1859 और 1866 के दो फोटोज़ दिए गए हैं। फर्स्ट है यूएसए में फर्स्ट टाइम ड्रिलिंग की गई थी पेट्रोलियम सब्सटेंस की, और अपने इंडिया में असम में डिगबोई में किया गया था 1866 में। तो ये चीज़ें सिर्फ जानने के लिए है, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में गुजरात में, मुंबई में, और इसके बाद गोदावरी, कृष्णा, इन सभी जगहों पर पेट्रोलियम सब्सटेंस कंटिन्यू मिलते हैं। अगर कोल की बात करें तो कोल हमें मिलता है झारखंड में सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब हैं यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट आपको बुक में एसएसटी जैसा कुछ दिखाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सैफ्रॉन कलर का है उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं या हाई डेंसिटी होती है जो आपका नेचुरल गैसेस हैं पेट्रोलियम में। नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर ऑयल रिफाइनिंग जो आपका आयरन प्रोडक्शन रीजन और कोल प्रोडक्शन रीजन के बारे में दिखाया गया। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग उनका परसेंटेज है, जबकि ऑयल वाले में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर एक्चुअल है। टेरेस्ट्रियल बहुत कम है, जबकि कोस्टल एरिया में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है मेटलर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरिंग, किस तरह से कोक को प्योरीफाई किया जाता है क्रशिंग करके, इसके बाद वो क्विंचिंग करके, स्क्रीन करके कोक यार्ड में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे प्रोसेस करने के थ्रू हमें मिलता है कोल गैस एंड कोल tar। और साथ ही साथ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है आपका कोक। इसमें 99.5 से 99.99% तक कार्बन होता है। जब ये प्योर फॉर्म में बर्न करता है तो इसमें जो डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, और सिर्फ आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पोल्यूशन कम करता है। नेक्स्ट है आपका कोल गैस। फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था लाइटनिंग के लिए न्यूयॉर्क में लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में किया गया था 1820 में। और धीरे धीरे ये सब चीज़ें बंद होती चली गई, क्योंकि अब ह्यूमन है तो इवोल्यूशन होगा ही। पहले वुड जलाया जाता था, फिर कैंडल्स हो गए, फिर लैंटर्न हो गया, उसके बाद ये बल्ब बहुत सारे हुए, फिर आपका CFL हो, और सबसे लास्ट में LCD चल रहा है। LED एक्चुअल में LED है, उसका यूज़ कर रहे हैं। कुछ जगहों पर स्ट्रिप्स का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दें जो लाइट रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। अगर आपको एनर्जी बचानी है और अर्थ भी बचाना है तो थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना होगा नेचर के थ्रू। अब आप ह्यूमंस हैं, वी कैन डू एनीथिंग, दैट मीन वी कैन सेव अर्थ एंड वी कैन डिस्ट्रॉय अर्थ। ये ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के लिए है। बाकी आप लोग भी सोच सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।